श्रीमत्पयोनिधिनिकेतन चक्रपाणे भोगीन्द्र भोगमणिरञ्जित पुण्यमूर्ते योगीश शाश्वत शरण्य भवाब्धिपोत लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम्। सर्वेभ्यो नमः। प्रिय विद्यार्थिनः, काव्यप्रकाशे इदानीं लक्षणाशब्दशक्त्याः प्रसङ्गः प्रचलति। तत्र भवन्तः ज्ञातवन्तः शुद्धालक्षणा का, गौणीलक्षणा च का। तत्र द्वयोर्मध्ये भेदकतत्वम् उपचार इति। अतः उपचारविषये अस्माभिः विस्तरेण चर्चा कृता गतकक्षायां। भवन्तः शुद्धालक्षणायाः द्वयोः भेदयोः विषये ज्ञातवन्तः, उपादानलक्षणा लक्षणलक्षणा च। इदानीम् अग्रे आचार्यः मुकुलभट्टस्य ताटस्थ्यसिद्धान्तस्य खण्डनं प्रस्तौति। मुकुलभट्टः उपचारं शुद्धागौण्योः लक्षणयोः भेदकतत्त्वरूपेण नाङ्गीकरोति। अतः आचार्य मम्मटः तस्य खण्डनम् अत्र स्वग्रन्थे प्रस्तौति। तर्हि आदौ पश्यन्तु किं कथ्यते। अनयोर्लक्ष्यस्य लक्षकस्य च न भेदरूपं ताटस्थ्यं तटादीनां गङ्गादिशब्दैः प्रतिपादने तत्त्वप्रतिपत्तौ हि प्रतिपिपादयिषितप्रयोजनसम्प्रत्ययः गङ्गासम्बन्धमात्रप्रतीतौ तु गङ्गातटे घोष इति मुख्यशब्दाभिधानाल्लक्षणायाः को भेदः। इदानीं तत्र पश्यन्तु, अस्मिन् विषये भवन्तः तदा ज्ञातुं शक्नुवन्ति यदा भवन्तः पूर्वपीठिकाम् अवगच्छन्ति। अर्थात् पूर्वपक्षः कः, उत्तरपक्षः कः। आदौ एतत्तु अवगच्छन्तु यत् मुकुलभट्टः किं कथयति, तदनन्तरमेव ज्ञातुं शक्नुवन्ति यत् कथं मम्मटेन तस्य खण्डनं कृतं। भवन्तः शुद्धालक्षणायाः गौणीलक्षणायाश्च स्वरूपं सामान्यतया ज्ञातवन्तः। तत्र भेदकतत्त्वम् उपचार इति आचार्येण प्रतिपादितम् आचार्य मम्मटेन। किन्तु मुकुलभट्टः अस्मिन् विषये भिन्नमतम् उपस्थापयति। मुकुलभट्टः कथयति यत् भेदप्रतीतिरूपं ताटस्थ्यमेव शुद्धागौण्योः भेदकम्। ताटस्थ्यं किं? नूतनः शब्दः समागतः। ताटस्थ्यं नाम औदासीन्यं, भेदप्रतीतिः। मुकुलभट्टानुसारम् उपचारः शुद्धागौण्योः भेदकं नास्ति। यतः उपचारमिश्रणं शुद्धालक्षणायामपि भवति, अतः तेन शुद्धोपचारः गौणोपचारः, यतोहि गौणीलक्षणायां तु भवति एव। एवं भेदाः कृताः। तदनन्तरम् उपचारमिश्रलक्षणायाः भेदद्वयं कृत्वा सारोपासाध्यवसाना इति भेदेन अन्ततः षड्भेदाः तेन उक्ताः। आचार्य मम्मटः अपि षड्विधलक्षणायाः विषये अग्रे कथयति, किन्तु तत्र व्याख्याने भेदः दृश्यते। तर्हि मुकुलभट्टानुसारम् उपचारस्य अर्थः कः इत्यपि ज्ञातव्यः। तर्हि सः कथयति, अन्यस्य अर्थस्य कृते अन्यस्य वाचकशब्दस्य प्रयोगः यदा क्रियते तदा उपचारः। अन्यस्य कृते अन्यस्य वाचकशब्दस्य प्रयोगः सादृश्यवशात् क्रियते चेत् गौणोपचारः। यत्र सादृश्यात् भिन्नसम्बन्धात् अर्थात् कार्यकारणभावादिवशात् क्रियते चेत् शुद्धोपचारः इति। अतः आयुर्घृतम् इत्यत्र शुद्धोपचारः। तस्मात् अत्र कार्यकारणसम्बन्धः। अतः कार्यकारणसम्बन्धात् अत्र शुद्धोपचारः कथ्यते मुकुलभट्टानुसारम्। एतत् भवतां मनसि स्पष्टता स्यात्। इदानीं मुकुलभट्टस्य मतम् अहं वदन्ती अस्मि। अत्र इदानीम् आचार्य मम्मटेन किं कथितम् इति वयम् अनन्तरम् अवगच्छामः। तर्हि आयुर्घृतम् इत्यत्र शुद्धोपचारः कार्यकारणसम्बन्धात्, गौर्वाहिक इत्यत्र गौणोपचारः सादृश्यसम्बन्धात्।
इदानीं भवन्तः यदा सारोपालक्षणाविषये साध्यवसानलक्षणायाः विषये ज्ञास्यन्ति तदा अस्मिन् विषये स्पष्टता भविष्यति। एतयोः उदाहरणयोः विषये तत्र वयं चर्चां करिष्यामः। सारांशः कः? मुकुलभट्टः कथयति यत् उपचारस्यापि शुद्धगौणौ भेदौ भवतः तर्हि शुद्धागौण्योः लक्षणयोः भेदकतत्वम् उपचार इति न वक्तुं शक्यते। एतावत् पूर्वम् अवगच्छन्तु। मुकुल भट्ट का कहना यह है कि ये जो आचार्य मम्मट ने भेदक तत्व उपचार को माना है शुद्धा और गौणी लक्षणा का, ये ठीक नहीं है। इसके स्थान पर आप ताटस्थ्य अर्थात भेद प्रतीति को इनका भेदक तत्व मानो। कारण वो कहते हैं कि उपचार तो दोनों में होता है, शुद्धा में भी होता है और गौणी में भी होता है। और उसको कैसे समझेंगे? तो वे कहते हैं कि जब उपचार हम कहते किसको हैं, तो वे स्पष्ट करते हैं कि अन्य अर्थ के लिए अन्य वाचक शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, यही उपचार है। और ये उपचार जब सादृश्य संबंध से हो तो उसे गौणोपचार कह दो। जैसे कि गौरवाहिकः, गोगत जो जाड्यमान्य गुण हैं वो वाहिक में दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ सादृश्य है, इसीलिए यहाँ गौणोपचार मानो। और आयुर्घृतम यहाँ शुद्धोपचार मान लो, क्योंकि यहाँ पर सादृश्य नहीं है अपितु कार्य कारण संबंध है, क्योंकि घृत जो है घी आयुष्य वृद्धि अर्थात आयुष्य का कारण है। तो उनका ये कहना है कि जब उपचार दोनों में ही होता है तो आप इनको भेदक तत्व कैसे बोल सकते हैं? भेदक तत्व किसे कहते हैं? जो उन दोनों को अलग अलग करें, शुद्धा लक्षणा को और गौणी लक्षणा को। तो ये तो भेदक तत्व नहीं हुआ, इसीलिए उपचार को हम भेदक नहीं मानेंगे। अब प्रश्न होता है कि मुकुल भट्ट के मत में भेदक क्या है? तर्हि स कथयति ताटस्थ्यम औदासीन्यम भेद प्रतीति। कथम? तर्हि तेनोक्तम लक्ष्यार्थ लक्षकार्थयोः भेद प्रतीतिः ताटस्थ्यम्। इदानीं शुद्धा लक्षणा कुत्र भवति? यत्र लक्ष्य लक्षकयोः भेदः प्रतीयते मुकुल भट्टानुसारम्। गौणी कुत्र भविष्यति? यत्र लक्ष्य लक्षकयोः अभेदः प्रतीयते। अर्थात गौणी लक्षणायां सादृश्यातिशय कारणेन लक्ष्य लक्षकयोः अभेदः प्रतीयते। देखिए, मुकुल भट्ट ने यह कह दिया है कि ये जो उपचार है इसके कारण शुद्धा और गौणी का भेद नहीं है, अपितु ताटस्थ्य के कारण है। ताटस्थ्य है भेद प्रतीति। तो ये भेद प्रतीति किन में? लक्ष्यार्थ और लक्षकार्थ में। तो जो लक्ष्य और लक्षक है उनमें जब भेद दिखाई दे तो शुद्धा लक्षणा होगी, और जब लक्ष्य और लक्षक में अभेद दिखाई दे अर्थात दोनों अलग अलग ना दिखे तो ये गौणी लक्षणा होगी। और ये अभेद कैसे दिखाई देता है? सादृश्य के अतिशय के कारण, ये कहना है मुकुल भट्ट का। तो उदाहरण गौरवाहिक। गौरवाहिक में इतना सादृश्य है कि वो जो वाहिक है, वाहिक देश का वासी है, उसमें उस गोगत गुण का इतना अधिक साम्य दिखाई दे रहा है कि उसे गौरवाहिक, उसे गौ ही कह दिया गया है। तो यहाँ दो अत्यंत भिन्न पदार्थ में अभेद प्रतीति हो रही है। अतः यहाँ पर कहा है कि ये गौणोपचार है, ये गौणी लक्षणा है। लेकिन शुद्धा लक्षणा में लक्ष्य लक्षकयोः अभेदः न प्रतीयते अपितु भेदः दृश्यते, अर्थात तत्र ताटस्थ्यं भवति इति। अवगतम्? शुद्धा कुत्र? यत्र लक्ष्य लक्षकयोः भेदः प्रतीयते। गौणी कुत्र? यत्र लक्ष्य लक्षकयोः अभेदः प्रतीयते। मुकुल भट्टस्य मतानुसारं, न तु मम्मटस्य मतानुसारम्। एतत् स्मरन्तु। अभेदः कथं? सादृश्यातिशय कारणेन अभेदः प्रतीयते, यथा गौरवाहिक इत्यादिषु अत्यंत भिन्नयोः पदार्थयोः अभेद प्रतीतिः। अतएव तत्र सामानाधिकरण्येन प्रयोगः भवति, किन्तु शुद्धायाम् एवं न भवति। तत्र लक्ष्य लक्षकयोः अभेदः न प्रतीयते अपितु भेदः दृश्यते, अर्थात तत्र ताटस्थ्यं भवति इति। एतत् मुकुल भट्टस्य मतम्। उपादान लक्षणायाः उदाहरणे
कुन्ताः प्रविशन्ति इत्यत्र अभेदः नास्ति, अपि तु ताटस्थ्यं वर्तते। तथैव गङ्गायां घोषः इत्यत्रापि लक्षणलक्षणायाम् अभेदः नास्ति, अपि तु ताटस्थ्यं वर्तते इति मुकुलभट्टः कथयति। अर्थात किं ज्ञातं? शुद्धालक्षणायां लक्ष्यलक्षकयोः अर्थयोः ताटस्थ्यं भेदः दृश्यते, गौणीलक्षणायां तु अभेदः प्रतीयते। द्वयोर्मध्ये अयमेव भेदः, अयमेव ताटस्थ्यसिद्धान्तः। इदानीं भवन्तः मम्मटानुसारं पूर्वपक्षं ज्ञातवन्तः। इदानीम् आचार्य मम्मटः एतस्य खण्डनं प्रस्तौति। किं कथयति? अनयोः नाम किम्? अनयोः अर्थात् उपादानलक्षणलक्षणारूपयोः शुद्धालक्षणायाः द्वयोः भेदयोः मध्ये गङ्गायां घोषः इत्यत्र एतावत् अर्थम् अवगच्छन्तु। एतस्य तत्र किं भवति? लक्ष्यस्य लक्षकस्य च न भेदरूपं ताटस्थ्यम्। अत्र लक्ष्यः तटं, लक्षकः गङ्गा। तर्हि लक्ष्यस्य तटादेः लक्षकस्य गङ्गाप्रवाहरूपवाच्यस्य भेदप्रतीतिरूपं ताटस्थ्यं नास्ति अत्र ताटस्थ्यम् इति मम्मटेन आदौ एव कथितम्। अत्र एवमपि वक्तुं शक्नुमः, ताटस्थ्यं भेदकं नास्ति, अथवा एवमपि वक्तुं शक्नुमः यत् गङ्गादेः तटादेश्च भेदोऽपि न प्रतीयते, अभेद एव प्रतीयते। उभयदृष्ट्या व्याख्यातुं शक्यते। कस्मात्? अग्रे कथ्यते तटादीनां गङ्गादिशब्दैः प्रतिपादने तत्त्वप्रतिपत्तौ तत्त्वम् अवगच्छन्तु। किं वक्तुमिच्छति? गङ्गादिशब्दैः नाम लक्षकशब्दैः, तटादीनाम् अर्थात् लक्ष्यार्थानां प्रतिपादने अर्थात् बोधने तत्त्वप्रतिपत्तौ अत्र तत्त्वं गङ्गादितत्त्वं, तस्य प्रतिपत्तौ अर्थात् तस्य ज्ञाने तत्र प्रतिपत्तौ एव अर्थात् शक्यलक्ष्ययोः गङ्गातटयोः अभेदप्रतिपत्तौ सत्यामेव प्रतिपादयितुम् इष्टस्य प्रयोजनस्य, अत्र प्रयोजनं तु स्मरन्ति न? इष्टस्य प्रयोजनस्य अर्थात् गङ्गागतशैत्यपावनत्वादेः संप्रत्ययः अर्थात प्रतीतिर्जायते। यह कहा गया कि तत्व अर्थात जो गंगात्व है, गंगात्व की लक्ष्य तट और लक्षक गंगा की अभेद प्रतीति होने पर ही शैत्य पावनत्वादि अभीष्ट प्रयोजन की प्रतीति हो सकती है। यदि आपने भेद मान लिया तो ये प्रतीति कैसे होगी? अभेद मानना ही होगा। देखिए मुकुल भट्ट तो कह रहे हैं बार बार कि जो है वो शुद्धा लक्षणा तभी होगी जब भेद प्रतीति हो, और उनका कहना है कि यहाँ तो भेद दिख ही रहा है गंगायाम घोषा में, और इसीलिए ये जो ताटस्थ्य है, भेद है, यही इनका भेदक तत्व होना चाहिए। लेकिन आचार्य मम्मट का यह कहना है कि लक्ष्य तट और लक्षक गंगा की अभेद प्रतीति यदि आप नहीं मानेंगे तो आपका जो शैत्य पावनत्वादि अभीष्ट प्रयोजन है उसकी सिद्धि कैसे होगी? अर्थात